हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इंटरमीडिएट बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। तो इसमें हम ये कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम 50 क्वेश्चन एक दिन में एक वीडियो में हो जाएं। और ये जो आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ये बोर्ड एग्ज़ाम में आपको 100 क्वेश्चन अगर 2 पार्ट में अगर दिए जाएंगे तो आपको इसमें से आपके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएंगे, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट इसी के अंतर्गत कवर हो जाएंगे अगर आप ध्यान दे करके पढ़ेंगे इसमें। तो बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन इज फाउंड इन पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन में क्या पाया जाता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे पॉलन जो ग्रेन है उसमें आपको देखने को मिलेगा, इसमें इस क्वेश्चन में 1 जनरेटिव सेल्स होती है और 1 ट्यूब सेल होती है। यही जनरेटिव सेल जो होते हैं तो वो क्या करती हैं, जर्म सेल बनाती हैं, अर्थात 2 मेल गेमेट बनाती हैं। और जो इसमें 1 ट्यूब सेल है वो पॉलन ट्यूब में कन्वर्ट हो जाती है, अर्थात हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नंबर ऑफ पॉलन सैक इन एंथर इज। तो सैक जो होती हैं वो 2 होती हैं किसी भी एंथर में, ठीक है। और अगर आप वो देखेंगे कि माइक्रोस्पोरेंजियम में कितनी सैक है, तब 4 होगी यहाँ पर, इसलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन सही है, ठीक। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखें, हाउ मैनी मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू गेट 200 ग्रेन्स ऑफ बार्ली। तो 200, ठीक, बार्ली के दाने बनाने के लिए, ठीक, कितने मियोटिक डिवीज़न होंगे? तो यहाँ पर 200, ठीक, ग्रेन्स के दाने या बार्ली के दाने बनाने के लिए 250 मियोटिक डिवीज़न होंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का सी सही है, ठीक। हाउ मैनी मियोटिक डिवीज़न आर रिक्वायर्ड टू गेट 200 ग्रेन्स ऑफ बार्ली। तो कितने? 250 मियोटिक डिवीज़न होंगे, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी सही है। चौथे नंबर देखेंगे, कंजेनिटल, ठीक, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इज। तो यहाँ पर कंजेनिटल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के अंतर्गत क्या हमारा ऑप्शन होगा? फिनाइल कीटोनुरिया सही है, ठीक। तो 4 का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें 5 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिनेशन बाय बींड। ये 12 अंकी के सेट में पिछले वर्ष पूछा गया था। तो यहाँ पर क्या है, लाइट पॉलन ग्रेन्स, लार्ज फेदरी स्टिग्मा, वेल एक्सपोज्ड स्टेमेंस। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा ऑप्शन सही है, मल्टीपल ओव्यूल, ठीक। ये करेक्टर जो विंड पॉलिनेशन होता है उसका करेक्टर नहीं, मल्टीपल ओव्यूल। बाकी जितने भी थे, चाहे लाइट पॉलन ग्रेन्स हो, लार्ज फेदरी स्टिग्मा हो, वेल एक्सपोज्ड स्टेमेंस हो, ये सभी हैं, लेकिन कौन सा ऑप्शन सही नहीं है इसमें? तो क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा ऑप्शन नहीं सही है। अगला देखेंगे बच्चों, सिकल सेल एनीमिया इज कास्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय विच अमीनो एसिड। तो यहाँ पर वैलिन जो VAL है, इसके सब्स्टिट्यूशन से सिकल सेल एनीमिया हो जाती है। तो 6 का सी ऑप्शन क्या है बच्चों, सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मैनी पेप्टाइड बॉन्ड्स डज ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स हैव। तो कोई भी बच्चों एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स होगी तो उसमें आपको 4 पेप्टाइड बॉन्ड देखने को मिलेंगे। ये भी क्वेश्चन 12 अंकी के ऑब्जेक्टिव में आया था। तो 7 नंबर का हमारा बी ऑप्शन सही। इसमें कितने पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होते हैं एंटीबॉडी में? 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों आप यहाँ पर देखेंगे, जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट मेंटेन इन बायोरिएक्टर फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन। तो यहाँ पर नॉट मेंटेन, ठीक। तो ये आप यहाँ पर जो ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर वास्तव में नॉट मेंटेन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा है ये भी 12 अंकी के सेट में आया था और ये गलत क्वेश्चन है। यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन हो जाना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज, ठीक, ये नॉट आप काट देंगे, ठीक, इज मेंटेन इन ए बायोरिएक्टर फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन। तो इसमें
जो जब ये क्वेश्चन किया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मेंटेन इन ए बायोरिएक्टर फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन, तो यहाँ पर टेम्परेचर भी मेंटेन किया जाएगा, विटामिन्स भी होंगी, साल्ट भी होगी, नन ऑफ दीज। ठीक, तो यहाँ पर नन ऑफ दीज भी काट करके आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर ऑल ऑफ दीज ऑप्शन अब हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या था बच्चों, गलत था। ठीक, तो ये सब लोग सही कर देंगे। बायोरिएक्टर के द्वारा ये सभी चीज़ें मेंटेन की जाती हैं, इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था जो ना मेंटेन किया जा रहा हो। ठीक, तो आप या इसे सही तैयार कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, विच एंजाइम कट्स फॉर डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 9 नंबर क्वेश्चन में कौन सा एंजाइम है जो डीएनए को स्पेसिफिक साइट से काटता है। तो कौन सा एंजाइम काटता है, यहाँ पर इंडोन्यूक्लिएज एंजाइम क्या करता है, डीएनए को स्पेसिफिक साइट से काटने का कार्य करता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू एलेंस रूल मैमल्स इन कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव, कैसे होंगे, शार्टर लिम्स होंगे और उनकी बॉडी अपेंडेज भी शार्ट होंगे। इसलिए 10 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा। आप 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो फिनोटाइप रेशियो क्या है मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस का, 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1 वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगर यहाँ पर जीनोटाइप रेशियो पूछा होता तो आप बताते 121 242 121। ठीक, लेकिन यहाँ फिनोटाइप पूछा था इसलिए 11 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स इज सेक्रेटेड बाय। तो आप जानते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेडिंग सेल्स के द्वारा सेक्रीट होता है, इसलिए हमारा यहाँ पर 12 का ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसमें डी ऑप्शन सही होगा, लेडिंग सेल्स के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेक्रीट होता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट इज आर। तो यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कौन है, बीटी मेज है, बीटी कॉटन है, बीटी राइस है, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन क्या है, सही है। तो 13 का डी ऑप्शन सही है। 14 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स फ्रूट। तो फॉल्स फ्रूट कौन है, एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, जैक फ्रूट है। तो यहाँ पर एप्पल ऑप्शन दिया है, इसलिए 14 का डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। बाकी जो भी ऑप्शन है जैसे ग्रेप्स है, गावा है, मैंगो, ये सब ट्रू फ्रूट्स हैं। तो फॉल्स फ्रूट वह फल होते हैं जिनका निर्माण ओवरी के अतिरिक्त या अंडाशय के अतिरिक्त किसी भी भाग से हो सकता है, तो वो फॉल्स फल होंगे। अगर इनका निर्माण बच्चों अंडाशय या ओवरी से हुआ होता तो ये फल क्या कहलाते, ट्रू या सत्य फल कहलाते। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन क्या है, डी सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं बच्चों, 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, आप देखें 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, द नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन ए इंडोस्पर्म ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट। तो एंजियोस्पर्म प्लांट में एक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं बच्चों, 3x होते हैं, अर्थात एंजियोस्पर्मिक प्लांट का इंडोस्पर्म जो है वो या भ्रूणपोष है वो कैसा होगा, 3x होगा। जबकि अगर बच्चों जिम्नोस्पर्म का दिया होता तो यहाँ जिम्नोस्पर्म का इंडोस्पर्म कैसा होता, 1x होता, ठीक, या 1n होता। तो इसलिए 15 का सी ऑप्शन क्या है, सही है, या तीसरा ऑप्शन सही है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द नेम ऑफ, ठीक, पैथोजन ऑफ टाइफाइड इज। तो टाइफाइड का पैथोजन क्या होता बच्चों, साल्मोनेला टाइफी होता, इसलिए 16 का डी ऑप्शन ये क्या है हमारा, सही है। तो टाइफाइड फीवर साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है, इसलिए 16 का डी ऑप्शन सही है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रोडक्शन ऑफ विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज्ड, ठीक, अपीयरेंस ऑफ डॉक फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो 17 का सही है वो बी ऑप्शन सही है, CO2। ठीक, जब आप क्या करते हैं बेकरी में, जब बेकरी में किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जाता है तो वहाँ पर, ठीक, फर्मेंटेड जब उसका होता है तो उसमें CO2 गैस निकलती है और उसके निकलने से
जो भी इसमें प्रोडक्ट होंगे वो फ्लेवर आ जाएगा और गैस के निकलने से उसका साइज भी बढ़ जाता है और पोरस हो जाते हैं, अर्थात उसमें छिद्र हो जाते हैं। तो डॉग प्रोडक्शन में कौन सी गैस होती है? CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इसलिए 17 का बी ऑप्शन सही। 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर, विच कन्फर्म द डैट DNA इज ए जेनेटिक मटेरियल। तो किसने कन्फर्म किया था कि DNA एक जेनेटिक मटेरियल है? तो आपने इसे पढ़ा होगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, अल्फ्रेड हर्शे और क्या है, मार्था चेज। हर्शे और चेज का नामक वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया था कि DNA एक जेनेटिक मटेरियल है, इसलिए 18 का दूसरा ऑप्शन या बी ऑप्शन सही है। अब 19 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि व्हाट इज कोटलीडन कॉल्ड इन ग्रॉसेस फैमिली। ठीक, क्वेश्चन मार्क लगा के। तो ग्रॉस फैमिली में कोटिलिडन्स क्या कहलाते हैं? तो ग्रॉस फैमिली में कोटिलिडन्स को हम या बीजपत्र को क्या कहते हैं? स्क्यूटेल्लम कहते हैं, ठीक। तो ग्रास फैमिली पूछा होता या यहाँ अनाज वाली फैमिली पूछा होता तो ये मोनोकाट का एक लक्षण है, यहाँ पर स्क्यूटेल्लम उसमें कोटिलिडन्स पाया जाता है, इसलिए 19 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर 20 नंबर आप क्वेश्चन देखेंगे, द एग्जाम्पल ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इज। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या है बच्चों? 20 नंबर में आप देखेंगे यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम क्या है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का एक लक्षण है, इसलिए 20 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब 21 नंबर क्वेश्चन पर आप देखेंगे कि इन वैली सिनेरिया द पॉलिनेशन आकर्ज बाई मीन्स ऑफ। तो वैली सिनेरिया में पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? वाटर के द्वारा, एयर के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा, ह्यूमन बींग्स के द्वारा। तो वैली सिनेरिया में पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? वाटर के द्वारा होता है। इस प्रकार के पॉलिनेशन को हाइड्रोफिली कहते हैं। तो 21 का फर्स्ट ऑप्शन बच्चों क्या है? सही है। अब यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन हमारा ये है बच्चों, मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन वोमेन्स टिपिकली आकर्स इन। औरतों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब पाई जाती है? तो ये 28 से 29 डे पर पाई जाती है, या 28 से 29 दिनों के अंतराल पर उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल या MC पाई जाती है, ठीक। तो 22 का यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। अगला देखेंगे 23 नंबर, द प्रोसेस, ठीक, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन या द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ, ठीक, mRNA इज कॉल्ड। तो mRNA की सहायता से प्रोटीन का बनना बच्चों क्या कहलाता है? तो यहाँ पर क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। यहाँ पर हमारा 23 का ए ऑप्शन क्या है बच्चों? सही है, ठीक। प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ mRNA इज नोन एज ट्रांसलेशन। 24 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, विडॉल टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ विच डिजीज। तो विडॉल टेस्ट किस में यूज किया जाता है? टाइफाइड में यूज किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या है? 24 का बी ऑप्शन सही है। टाइफाइड जब रोग किसी को हो जाता है तो उसमें जो टेस्ट कराया जाता है उसी टेस्ट को हम विडॉल टेस्ट कहते हैं। अगला पॉइंट 25 नंबर क्वेश्चन बच्चों, द पॉइंट वेयर द फॉन्सिल इज अटैच टू द, ठीक, बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन है, द पॉइंट वेयर द फॉन्सिल इज अटैच टू द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज नोन एज हाइलम। क्या कहलाता है बच्चों? हाइलम कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा 25 का क्या है? सी ऑप्शन बच्चों सही है, ठीक। तो आप इसे यहाँ पर देख लेंगे, हम यहाँ पर जो बॉडी अटैच होती है उससे इसे हाइलम कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, द नेम ऑफ वैक्सीन फॉर TB। तो TB की वैक्सीन को हम क्या कहते हैं? BCG कहते हैं। 26 का पहला ऑप्शन सही है। यहाँ पर TB की वैक्सीन को हम क्या कहते हैं? BCG कहते हैं। नेम ऑफ वैक्सीन ऑफ TB तो BCG है। इन इंडिया रामदेव मिश्रा इज नोन एज द फादर ऑफ विच सब्जेक्ट और स्टडीज। तो रामचंद्र मिश्रा या रामदेव मिश्रा, जिन्हें हम क्या कहते हैं? R मिश्रा भी कह सकते हैं, कई जगह पूछा गया है। तो R मिश्रा किसके लिए जाने जाते हैं?
वो इकोलॉजी के लिए जाने जाते हैं, ये याद रखेंगे। इंडियन इकोलॉजिस्ट कौन है? आर मिश्रा, रामदेव मिश्रा है। 28 नंबर क्वेश्चन, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज्ड इन। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग आप जानते हैं मेडिकल में यूज की जाती है, एग्रीकल्चर में, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म में, ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन क्या है सही, इसलिए 28 का डी ऑप्शन क्या है बच्चों? सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर पर, चलाजा इज फाउंड इन। चलाजा किस में पाया जाता है? तो ओव्यूल में पाया जाता है, इसलिए 29 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए, चलाजा इज फाउंड इन, तो ये कहाँ पाया जाता है? ओव्यूल्स में पाया जाता है, इसलिए 29 का सी ऑप्शन सही होगा। चलाजा किस में पाया जाता है? ओव्यूल में पाया जाता है। या चलाजल ईंड पूछता तो ओव्यूल में ऊपर की ओर जो पाया जाता है जहाँ से इंटीग्मेंट्स निकलती हैं उसी ईंड को हम चलाजल ईंड कहते हैं। ठीक, तो चलाजा कहाँ पाया जाता है क्वेश्चन था? ओव्यूल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर, द नेट, ठीक, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन डीएनए एंड हिस्टोन। तो डीएनए और में कौन सा चार्ज पाया जाता है? तो इसमें आप देखेंगे डीएनए में नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, जबकि हिस्टोन प्रोटीन में कौन सा चार्ज पाया जाता है? तो पॉजिटिव चार्ज वहाँ पर पाया जाता है। तो यहाँ पर ठीक ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। डीएनए में कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, और हिस्टोन प्रोटीन में पॉजिटिव, इसलिए 30 का सी ऑप्शन सही होगा। अब 31 नंबर आप क्वेश्चन यहाँ देखेंगे हमारा कौन सा है बच्चों? विच इज रिलेटेड विद माइन। तो माइन से रिलेटेड कौन है? वैसेक्टोमी। ठीक, 31 नंबर का हमारा कौन सा क्वेश्चन है? 31 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही? तो फर्स्ट सही है। माइन से रिलेटेड जो है वो क्या है? वैसेक्टोमी है, जबकि फीमेल से रिलेटेड क्या थी अगर पूछा जाता तो ट्यूबोक्टोमी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप 32 नंबर, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? जीन है, इसलिए 32 का डी ऑप्शन सही होगा। पार्थिनोजेनेसिस आकर जीन। तो पार्थिनोजेनेसिस बच्चों रोटिफर में भी पाई जाती है, हनी बी में भी पाई जाती है, टर्कीज में भी पाई जाती है, ऑल ऑफ दीज, ठीक, ये सभी में पाई जाती है पार्थिनोजेनेसिस। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर 34 नंबर हमारा क्या है बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द। आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया है फॉर द आवर ऑफ डोमिनेंस या लॉ ऑफ डोमिनेंस है बच्चों, यहाँ पर ओवर डोमिनेंस नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए यहाँ पर क्या सही है? आप देखेंगे कि फैक्टर आकर जिन पेयर सही, किस लॉ ऑफ डोमिनेंस में देखेंगे फैक्टर पेयर में पाए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन देखेंगे करेक्टर्स आर कंट्रोल बाय डिस्क्रिएट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर, ये भी सही है। इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेम्ब्रेन ऑफ द पेयर डोमिनेंट द अदर, ये भी सही है। इसलिए 34 का यहाँ पर क्या होगा बच्चों? सही, डी ऑप्शन सही होगा। आप यहाँ देखेंगे 34 का कौन सा ऑप्शन सही है? डी, सभी ऑप्शन क्या सही। 35 नंबर आप क्वेश्चन देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन टू बी एबल टू फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन प्लांट के साथ कौन बनाता है? राइजोबियम भी बनाता है, माइकोराइजा भी बनाता है, इसलिए 35 का क्या होगा? डी ऑप्शन बच्चों सही होगा। यहाँ पर माइकोराइजा भी सही है और क्या सही है? राइजोबियम। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन फार्म करते हैं, इसलिए 35 का डी ऑप्शन सही है। एंड्रोजेंस आर सिक्रीटेड बाई। तो एंड्रोजेंस किसके द्वारा सिक्रीट होता है? 36 नंबर क्वेश्चन पर आप देखेंगे तो यहाँ लेडिंग सेल्स के द्वारा सिक्रीट होता है एंड्रोजेंस। 36 में का क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है वो सही, लेडिंग सेल्स के द्वारा एंड्रोजेंस हार्मोन सिक्रीट होता है। यहाँ पर 37 नंबर आप क्वेश्चन देखेंगे, विच जेनेटिक डिसऑर्डर इज काज्ड बाय ड्यू टू ट्राइसोमी आप क्रोमोसोम नंबर 21। तो 21 पेयर के द्वारा ट्राइसोमी किसमें होती है? तो यहाँ पर आप देखेंगे
ठीक। 21 पेयर में किस में होती है? डाउन सिंड्रोम में होती है। इसलिए 37 का हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। ठीक। डाउन सिंड्रोम में ऐसा देखने को मिलता है। ट्राइसोमी 21वीं पेयर में या 21वीं जोड़ी में ट्राइसोमी पाई जाती है। यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर। क्या है हमारा? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द जेनेटिक मॉडिफिकेशन। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए क्या सही है? यहाँ पर 38 नंबर आप क्वेश्चन देखेंगे कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर जेनेटिक मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पर है जेनेटिकली मॉडिफाइड जो मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट होती हैं किसके लिए? टू ड्रॉट एंड कोल्ड। ये ऑप्शन सही है। अगला, जेनेटिक मॉडिफिकेशन रिड्यूज क्या रिड्यूज करता है? रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड। ये भी सही है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन्हेंस्ड किसे इन्हेंस करता है? तो नेट इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। ये क्या है बच्चों? न्यूट्रिशनल वैल्यू है। ये पूरा एक शब्द है। ठीक। न्यूट्रिशनल वैल्यू, ये भी ऑप्शन सही है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन्हेंस कर देता है या बढ़ा देता है न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। ये भी सही। ऑल ऑफ दीज ऑप्शन यहाँ पर क्या है? सही है। 38 का डी सही ऑप्शन। 39 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कन्फर्म बाई विडॉल टेस्ट। ये एक बार और आ चुका है। यहाँ पर फिर देखेंगे विडॉल टेस्ट के द्वारा क्या क्लियर होता है? टाइफाइड। तो 39 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। एलगी रिप्रोड्यूज एसेक्सुअली। तो एलगी एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूज करती हैं? जू स्पोर के द्वारा। इसलिए 40 का सी ऑप्शन या तीसरा सही है। 41 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, द डेवलपमेंट ऑफ मेल टेक्स प्लेस इन हनी बी फ्रॉम। तो हनी बी में जो मेल है वो किसके द्वारा डेवलप होता है? तो हनी बी में मेल डेवलप होता है बच्चों अनफर्टिलाइज्ड एग के द्वारा। यहाँ पर मेल डेवलप होता है। इसलिए 41 का बी ऑप्शन क्या है? सही है। 42 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि द माउथ पार्ट ऑफ वेरियस आर एग्जाम्पल ऑफ। तो जो माउथ पार्ट होते हैं वो होमोलॉजी या होमोलोगस आर्गन का एग्जाम्पल हैं। इसलिए 42 का तीसरा कुछ ऑप्शन क्या है? सही है। होमोलोगस आर्गन क्या होते हैं ये पता होना चाहिए आपको। कहने मतलब वह अंग जिनकी उत्पत्ति तथा संरचना समान है लेकिन कार्य क्या है? भिन्न भिन्न होते हैं, होमोलोगस आर्गन कहलाते हैं। कहने मतलब ओरिजिन और स्ट्रक्चर सेम है बट डिफरेंस क्या है? फंक्शन डिफरेंस है। इस कारण ऐसे आर्गन को हम क्या कहते हैं? होमोलोगस आर्गन कहते हैं। इसलिए यहाँ पर 42 का तीसरा ऑप्शन सही। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर फील्ड में, मेडिसिन फील्ड में और किस में बच्चों? वैक्सीन प्रोडक्शन में। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या है बच्चों? सही, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखेंगे 44, द मोस्ट डेंजरस रीजन फॉर द एक्सटेंस ऑफ लिव्स। या जो लिविंग बीइंग जो होते हैं वहाँ पर उनके एक्सटेंस का सबसे बड़ा कारण होता है। तो उनके विलुप्ति का कारण सबसे बड़ा क्या है? ठीक। तो वहाँ पर आप देखेंगे डिफॉरेस्टेशन क्या होगा? सही होगा। यहाँ पर 44 का तीसरा ऑप्शन क्या है बच्चों? सही। ये आप याद रखेंगे कि डिफॉरेस्टेशन होता है तो किसके कारण होता है? तो वो विलुप्ति का कारण बनता है। इसलिए द मोस्ट डेंजरस रीजन फॉर एक्सटेंस ऑफ लीव्स इज, या ऐसा भी पूछ सकता था द मोस्ट ठीक डेंजरस रीजन फॉर द एक्सटेंस ऑफ लिविंग बीइंग्स। तब भी क्या होता? डिफॉरेस्टेशन सही होता। वनस्पतियाँ समाप्त हो रही, आवास समाप्त हो, इसलिए जीव के विलुप्ति का कारण बनता चला जा रहा है। अगला यहाँ पर आप क्वेश्चन देखेंगे बच्चों जो 45 नंबर है, 45 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट पॉलिनेशन टेक्स प्लेस।
तो यहाँ पर इंसेक्ट पॉलिनेशन किस में होता है? फिग या अंजीर में इंसेक्ट पॉलिनेशन या कीटों के द्वारा परागण होता है, इसलिए 45 का दूसरा ऑप्शन क्या है? सही है। अब यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पार्थिनोजेनेसिस आकर जीन तो किसमें? यहाँ पर क्या होगा? पार्थिनोजेनेसिस किस में पाई जाएगी? केवल हनी बी में पाई जाएगी। वो अगर यहाँ पर टर्की, ठीक, और हॉमिंग बर्ड ये सब दिया होता तब ऑप्शन बदल जाता। अब यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ पर क्या? हनी बी में पार्थिनोजेनेसिस पाई जाती, इसलिए 47 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन देखेंगे, नहीं 46 का यहाँ पर सही से देख लेना, 46 नंबर ये क्वेश्चन था, पार्थिनोजेनेसिस आकर जीन, तो 46 के फर्स्ट ऑप्शन सही, हनी बी में पाई जाएगी। 47 क्वेश्चन देखेंगे, एंटीबॉडी या एंटीबायोटिक्स आर मेनली ऑब्टेन बाई, तो ये किसके द्वारा ऑब्टेन की जाती हैं बच्चों? बैक्टीरिया के द्वारा। अगर दूसरा नंबर देखें किससे हो सकता था, तो फंजाई के द्वारा। तीसरा नंबर वायरसेस का होगा, इसलिए एंटीबायोटिक्स आर मेनली ऑब्टेन बाई बैक्टीरिया के द्वारा। ये ऑप्शन 47 का दूसरा ऑप्शन सही है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे 48, इफ लीफ सेल ऑफ ए प्लांट है 24 क्रोमोसोम्स देन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इट्स इंडोस्पर्म विल बी, ठीक, तो इंडोस्पर्म में इसके कितने क्रोमोसोम होंगे बच्चों? 36 क्रोमोसोम होंगे, ठीक। प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होती है, इसलिए उसमें 24 होंगे, पत्ती में भी 24 होंगे, लेकिन इंडोस्पर्म कितने होंगे? 36 होंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49, ठीक, इंटरस्टेटियल केज़माटा आर फाउंड इन, तो ये किस में पाया जाएगा बच्चों? बाईवैलेंट में पाया जाएगा। किस में? यहाँ पर क्या सही है? 49 का बाईवैलेंट ऑप्शन सही है, इसलिए दूसरा ऑप्शन क्या है बच्चों? सही है। 50 नंबर क्वेश्चन आप अगला देखेंगे, ये न्यूक्लियोसाइड डिफर फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड्स इन टेक्स प्लेस द, तो ये न्यूक्लियोसाइड जो है वो किससे डिफर है? न्यूक्लियोटाइड से। तो किसके कारण बच्चों होता? फॉस्फेट ग्रुप के कारण न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड से डिफर होता है। अब 51 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो इज, तो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो यहाँ पर क्या होगा? आप ध्यान से देखेंगे, 1:1 सही होगा, ठीक। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है? यहाँ पर 1:1, 4 बार 1:1 रेशियो जो आएगा वो ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। इस तरह से आप देखेंगे कि डाई हाइब्रिड का जो टेस्ट क्रॉस रेशियो है वो कितना है? 1:1 है, मतलब 4 बार 1:1 है। अगर यहाँ पर डाई हाइब्रिड का जीनोटाइप पूछता तो 121 242 लिखते, अगर फिनोटाइप पूछता तो आप क्या लिखते? 9:3:3:1। तो इस तरह से इस वीडियो में हमारे 51 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। थैंक यू बच्चों। अब आप क्या करेंगे, इस जो हमारा वीडियो है इसको लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अधिक से अधिक, जिससे आपको इस जो हमने क्वेश्चन हल कराए हैं ये आपको किसी भी कंपटीशन में भी मिलेंगे, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो या अदर कोई मेडिकल का एग्ज़ाम हो। और इंटरमीडिएट बायोलॉजी में आपको चाहे हिंदी मीडियम बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम, उसको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो उन्हें ध्यान से पढ़िए, अपने दोस्तों में चर्चा करिए और वीडियो को शेयर करें, और आप एक एक क्वेश्चन को कंटेस्ट कर लें। इससे आपके ऑप्शनल क्वेश्चन हो जाएंगे या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएंगे, साथ में एक एक नंबर के क्वेश्चन भी हो जाएंगे। थैंक यू बच्चों।